आप अगर पति हैं तो सामने पत्नी का भाव है, आप अगर भाई हैं तो सामने बहन का भाव है, आप अगर दोस्त हैं तो सामने दोस्त का भाव है, अगर आप दुश्मन हैं किसी के तो सामने दुश्मन का भाव है। यानी एक भाव की पूर्ति के लिए सामने दूसरा भाव जब आता है तो दोनों का एक रिश्ता बनता है। और रिश्ते को हम आपस में नहीं मिलाते, इतना हमको आता है, हम लोग सबको आता है। एक ही समय में पत्नी बुलाती है, सुन रहे हैं, उसी समय में बेटी बुलाती है, पिताजी सुन रहे हैं, उसी समय में पिताजी बुला रहे हैं, बेटा सुन रहे हो। एक ही समय में तीन तरह के भाव सत्ता आपको बुलाते हैं, पत्नी, पिता, बेटी। तीन तीन सत्ता है, तीन संबंध है, एक ही समय में बुलाई आपको, लेकिन उस एक ही समय में आप तीनों को तीन तरह के भाव से उत्तर देते हैं। आप बेटी को पिता के भाव से उत्तर देते हैं, पिता को पुत्र के भाव से उत्तर देते हैं, पत्नी को पति के भाव से उत्तर देते हैं। ठीक वैसे ही जब हम पहले सूत्र में ये कहते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए, तो यहाँ क्या है, सामने गुरु है और इधर शिष्य है। गुरु और शिष्य में जिस तरह हम और रिश्तों में एक दूसरे से रिश्ता नहीं मिला देते, कोई मिलावट नहीं करते, हम उस रिश्ते के प्रति ईमानदार होते हैं, वैसे ही गुरु और शिष्य परंपरा में भी, गुरु और शिष्य के रिश्ते में भी कोई मिलावट नहीं हो सकती। ईमानदारी, एक निष्ठता, इसमें एक ही चीज मांगी गई है, एक निष्ठता, अस्थाई शिष्य भाव, यानी एक ऐसा रिश्ता जो बदलेगा नहीं। जमाने के बदले हैं रंग हजार, लेकिन आपके रंग नहीं बदले महादेव। जब दुनिया के रंग बदलते हैं, दुनिया के मौसम बदलते हैं, दुनिया का सत्य बदलता है, दुनिया की सुंदरता बदलती है, लेकिन ना तो महादेव का सत्य बदलता है, ना तो महादेव की सुंदरता बदलती है। इसीलिए शिव को कहा गया शिवम सत्यम, सत्य कहा गया, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य कौन है तो शिव है। शिव यानी जो समस्त शक्तियों का निधि अगम है, जो ज्ञान का निधि अगम है, वो कौन है, शिव है। कौन है जिसकी सुंदरता का क्षय नहीं होता, जिसकी सुंदरता कभी नहीं बदलती, हमेशा एक जैसी रहती है, वो शिव है। आज गुलाब का फूल खिला है, सुंदर है, कल मुरझा जाता है, गिर जाता है। आज उसकी सत्यता ये है कि वो सुंदर है, लेकिन कल उसका सत्य बदल जाता है, कल वो मुरझा गया है। आज हम जवान हैं तो हमारा ये सत्य है, लेकिन 5-10 वर्षों के बाद हमारा सत्य बदल जाएगा, हम वृद्ध हो जाएंगे। आज मेरी जो सत्यता है बोलने की आपके लिए, आज मेरा मन कहता है कि आप मेरे सबसे अपने हैं। किसी तीसरे ने आके कुछ कह दिया, तुरंत ही तत्क्षण कुछ समय के बाद ही मेरा सत्य बदल जाता है। आज आपसे खूब दोस्ती है और कोई तीसरा कुछ कह दिया है तो अगले दिन उसी से खूब दुश्मनी है। आज का सत्य कल बदल गया, लेकिन महादेव का सत्य कभी नहीं बदलता। हम सब ने उस महादेव को अपना गुरु बनाया है। 3 सूत्रों का निर्वहन हम करते हैं। दूसरे सूत्र में शिव की चर्चा करते हैं, चर्चा करते भी हैं और सुनते भी हैं। चर्चा परिचर्चा में बदल जाती है, कोई एक बोलना शुरू करता है और दूसरा भी बोलता है, कोई सुनता है, कोई बोलता है। महादेव शरीर में नहीं दिखते, लेकिन हमारे आपके माध्यम से ही वो एक दूसरे में ज्ञान का संचरण कर रहे हैं। हमारे अंदर की जो बात है, जो मन है, वो बदल रहा है। हम पहले भी थे, हम आज भी हैं। पहले हम अपने लिए रोते थे, पहले हम अपने घर के कोने में छुप के रोते थे, और आज हमारे पास रोने का भी समय नहीं, क्योंकि महादेव के भाव से मन भरा हुआ है। तो जब महादेव मन में हो तो दुनिया के दुख, दुनिया की परेशानी असर नहीं डालती। अगर महादेव मन में भारी हैं तो बाकी रिश्ते हल्के हो जाते हैं। महादेव तो मेरे साथ है ना, सबने साथ छोड़ दिया, कोई बात नहीं, महादेव तो मेरा है ना। मेरा महादेव अगर मेरा है, अगर राजा ही अपना है तो उसका पूरा राज्य भी अपना होता है। लेकिन अगर राजा ही ना हुआ
वो महादेव ही मेरा ना हुआ तो दुनिया का क्या है, वो तो कभी अपनी होती है कभी पराई होती है। लेकिन शिव की चर्चा, साहब ने हमेशा कहा, शिव की चर्चा चाहे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से करे, चाहे समूह में करे, लाखों की भीड़ में करे, लेकिन शिव की चर्चा करने वाले का उद्देश्य एक ही होता है, इहलौकिक मनसा एक ही होती है कि वो स्वयं भी शिव का शिष्य बने और जिससे वो बात कर रहा है वो भी शिव का शिष्य बने। स्वयं और समूह दोनों को शिव भाव से जो भर दे, शिव की चर्चा वही होती है। अगर किसी की बात सुनकर हम 2 कदम महादेव की तरफ बढ़ा देते हैं तो शिव चर्चा की सार्थकता है। लेकिन अगर मजमा जमा हो गया, भीड़ तो हो गई, लेकिन मेरे मन में महादेव नहीं भरे, मेरे दिल में महादेव नहीं धर के, तो उस शिव चर्चा का कोई परिणाम नहीं है। शिव की चर्चा शिव के लिए करना, ये संदेश है साहब हरिनानंद जी का। शिव को प्रणाम शिव के लिए करना, निस्वार्थ मन से करना, ये तीनों सूत्रों का परिणाम तब भी है जब स्वार्थ के साथ करते हैं, कामना के साथ करते हैं। लेकिन इन तीनों सूत्रों का परिणाम बिना स्वार्थ के करने से भी कृतज्ञता ज्ञापित करने की ये विधि है। मेरे गुरु महादेव हैं, गुरु दक्षिणा देने का ये तरीका है। महादेव को ना आपके कपड़े चाहिए, ना आपका पैसा चाहिए, ना आपका फल फूल चाहिए, ना आपकी संपत्ति चाहिए, महादेव को तो भाव चाहिए।